जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, कल का दिन क्या था? कल के दिन हुआ क्या था? कल के दिन भारत में चुनाव थे 4 राज्यों के और उनका रिजल्ट आया कल। ठीक है। अब आप बोलेंगे मेजर साहब आप कब से इन राजनीतिक चीजों में पड़ गए, आपने तो आज तक बात नहीं करी। मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा दोस्तों, थोड़ा सा धैर्य, 30 सेकंड का धैर्य, फिर मैं आपको बताता हूं असली गेम क्या हुआ कल। बहुत तगड़ा एक गेम हुआ है। अच्छा, राजस्थान में टोटल 199 सीटें थी, जिसमें से भाजपा को मिले 115। मध्य प्रदेश में टोटल 230 सीटें थी, 230, जिसमें से भाजपा को मिली 163। ठीक है जी। और छत्तीसगढ़ में टोटल 90 सीटें, जिसमें से भाजपा को मिली 54, यानी कि 54 सीटें। बाकी तेलंगाना में कांग्रेस आगे रही, कांग्रेस को 65 सीटें मिली 119 में से। ठीक है। अब 4 में से 3 जीत गई बीजेपी, और ये जो नॉर्थ इंडिया वगैरह और आप जो भी जनरल हम लोग अप नॉर्थ मानते हैं, इस जगह वेस्ट थोड़ा सा मिला मुल हो गया। भाई साहब, पाकिस्तान में मौत आ गई, मौत। मैंने कल ट्वीट भी करा था, ये देखिए मेरा ट्वीट। कल पाकिस्तान में आ गई मौत। मैंने इसमें यह भी नहीं लिखा चुनाव, अगर आप मेरा ट्वीट देखेंगे उसमें कहीं चुनाव का मैंने जिक्र नहीं करा है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी मौत आई है, ऐसी मौत आई है, मैं आपको बताता हूं। वो मेरी 2 पाकिस्तानियों से कल बात हुई। क्या हो गया ये मेजर साहब, आप बताएं क्या हो गया ये कैसे हो गया? हमें तो लग रहा था कि छत्तीसगढ़ तो कहीं नहीं गया। मैंने बोला तुम्हें इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है यार इंडियन इलेक्शन में? मैं आपको बताता हूं इनको क्यों आ रहा है इंडियन इलेक्शन में इतना इंटरेस्ट। भारत में जो चुनाव होते हैं, पाकिस्तानियों को क्यों? ये लोग कहते हैं शिद्दत पसंद मोदी, यानी कि जो एक्सट्रीमिस्ट माइंड का होता है ना, जो शिद्दत यानी कि बिल्कुल एक्सट्रीम तक, एक्सट्रीमिस्ट टाइप का, शिद्दत पसंद मोदी जो है वो वापस 3 स्टेट जीत गया है, और ये बड़े दुख की बात है। और काफ़ी लोगों में भारत में गम गुस्सा है इस चीज़ को लेकर। भारत में गम गुस्सा, भारतवासियों ने तो वोट दिया और मोदी के नाम पे वोट पड़ा है। भाई साहब, ये जो वोट पड़ा है, चाहे राजस्थान में पड़ा हो, चाहे मध्य प्रदेश में पड़ा हो, चाहे छत्तीसगढ़ में पड़ा हो, ये नरेंद्र मोदी के नाम का वोट है। अगर किसी को और को गलतफहमी है तो ठीक कर ले। अब इसमें पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बताता हूं इनको, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में चला जाता हूं दोस्तों। ऐसी बात नहीं है कि मोदी जी ने कोशिश नहीं करी कि पाकिस्तान के साथ संबंध, रिलेशनशिप ठीक हो। ऐसी बात नहीं कि उन्होंने कोशिश नहीं करी, राइट? लेकिन पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आता दोस्तों। जैसे सुअर होता है ना, सुअर मट्टी में लो, आप सुअर को टाई पहना दो, उसको शैम्पू से नहला दो, उसको परफ्यूम वर्फ्यूम सेंट वेंट लगा के ना, टाई शाई पहना के सब कुछ, वो सुअर चुपचाप बैठा रहेगा। जैसे ही वो कीचड़ देखेगा उसको लौटना है कीचड़ में, वो उसकी फितरत है, उसके अंदर की बात है। और पाकिस्तान इज लाइक दैट। अब मैं आपको 2-3 बातें बताता हूं। आपको पता है कारगिल से पहले अटल जी गए थे कि नहीं गए थे पाकिस्तान? मीनार है पाकिस्तान। पाकिस्तानियों का सबसे बड़ी क्या शिकायत है? हमें आज तक भारत ने तस्लीम ही नहीं करा, यानी भारत हमें मानता ही नहीं। जाहिल के बच्चे हैं, इनको कुछ समझाने का कोई फायदा तो है नहीं। मानता क्या नहीं है? तुम्हारे यहां हाई कमीशन खोला हुआ है, तुम्हारा हाई कमीशन नई दिल्ली में खुला है, हमारा खुला है इस्लामाबाद में। और क्या होता है मानना? और क्या होता है मानना? मतलब एक मुल्क दूसरे मुल्क को कैसे मानता है? डिप्लोमेटिक रिलेशन से मानता है। दिल से तस्लीम नहीं करा। दिल से तस्लीम नहीं करा, ये क्या यहां पे क्या ये भाईचारा चल रहा है? कोई दिल से तस्लीम नहीं करा तो बोला कि ठीक है साहब, इनकी शिकायत है, दिल से तस्लीम नहीं करा तो मैं जाता हूं। अटल जी ने बोला कि मैं जाता हूं मीनार पाकिस्तान, लाहौर में है मीनार पाकिस्तान। तो मीनार पाकिस्तान गए, उन्होंने बोला, सब बातें करी, अच्छी अच्छी बातें करी। अटल जी वॉज अ ग्रेट स्टेट्समैन यार, वो बड़े मतलब उस लेवल का, वो मतलब ना, ही वॉज अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। वो नॉर्मल पॉलिटिशियन नहीं थे अटल जी। अटल जी वॉज अ स्टेट्समैन। तो अटल जी गए, अटल जी ने वहां पे मीनार पाकिस्तान में पूरा सब कुछ करा, फंक्शन वंक्शन हुआ, और ये दिखाने के लिए पाकिस्तानियों को कि आप ऐसा मत समझना कि हमने आपको दिल से नहीं माना, हम दिल से आपको मानते हैं। 2 काम पाकिस्तान ने करे, 2 काम पाकिस्तान ने करे। सबसे पहला, जमातुल इस्लामी जो है ना, वहां पे एक इस्लामिक तंजीम है, पॉलिटिकल पार्टी है, उसने पानी से धोया मीनार पाकिस्तान पूरा, गुलाब जल से, गुलाब के पानी से पूरा मीनार पाकिस्तान उन्होंने धोया। क्यों धोया? कि वहां पे काफिर आ गया है, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी, वहां पे काफिर आ गया है तो गंदा हो गया है, ये गंदा हो गया, इसको दोबारा धोना है। तो धो के उन्होंने पहले पवित्र करा उसको,
दिमाग देखो पाकिस्तानियों का। और पीठ पीछे परवेज मुशर्रफ कारगिल पे लोग चढ़ा रहा था, यहां पे अटल जी प्यार का पैगाम लेके लाहौर गए, वहां पे वो ड्रामे कर रहा था अपने परवेज मुशर्रफ। फिर जूते पड़े तो पैर वैर पकड़ना, ये पाकिस्तान की फितरत है। पहले बड़े चौड़े बनते हैं, पहले शेर बनते हैं, 4 थप्पड़ मारो पैर पकड़ लेते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, फिर सजदा करेंगे पैरों पे आपके, ठीक है ना। अब जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने दोस्तों, 2014 की बात कर रहा हूं मई की, तो उन्होंने रीच आउट करा, उन्होंने दिल से चाहा कि पाकिस्तान के साथ चलो जो भी लड़ाई हुई गिले शिकवे दूर करो, जबकि वो संघ के हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हैं। उन्होंने बोला नहीं कोई बात नहीं, उन्होंने बुलाया नवाज शरीफ जो था उस समय प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का, नवाज शरीफ को अपने इनॉग्रेशन में बुलाया। फिर वो विदेश दौरे पे थे, नवाज शरीफ ने बोला कि अगर आप आ जाते, हमारे घर में शादी है, बिटिया की शादी है, तो उन्होंने बोला बेटी की शादी कोई बात नहीं मैं आऊंगा। सारा प्रोटोकॉल तोड़ के मोदी जी गए। जब पठानकोट पे अटैक हुआ था दोस्तों, तो अटैक के बाद कौन अपने फॉरवर्ड एयरबेस पे दुश्मन देश के इंटेलिजेंस एजेंसी को बुलाता? आईएसआई वाले आए थे पठानकोट। पता है आपको ये बात? पाकिस्तानियों ने पता है क्या सोचा? पाकिस्तानियों ने यह सोचा कि यार अगर नरेंद्र मोदी जी डिसेंसी दिखा रहे हैं, इसका मतलब कमजोर है ये। अगर नरेंद्र मोदी अच्छाई दिखा रहे हैं, भलाई दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब ये बंदा कमजोर है। क्योंकि पाकिस्तानी पंजाबी को डिसेंसी वर्ड का मतलब नहीं पता, उसको जूते चाहिए। उसको जो कूटता रहेगा, मारता रहेगा, चप्पलों से जलील करता रहेगा, बेइज्जत करता रहेगा, वो कहेगा बहुत बहुत बढ़िया आदमी है यार, तो बहुत बढ़िया आदमी है ये, ठीक है ना। अब देखो हुआ क्या, फिर उन्होंने अपनी उल्टी सीधी हरकतें शुरू करी और उल्टा ये बोल दिया, नवाज शरीफ को ये बोला कि जो मोदी का यार है गद्दार है, गद्दार है। और आज की तारीख में भी पाकिस्तानी झूठ बोलते हैं आपस में, झूठे तो हैं ये लोग, आपस में झूठ बोलते हैं। उसकी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, उसकी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, यानी कि नवाज शरीफ ने भारत में बहुत पैसे डाल रखे हैं, इसलिए भारत और नवाज शरीफ की बनती है। गरीब का बच्चा है तुम्हारा नवाज शरीफ। मैं पाकिस्तानी हूं, तुमसे कितना पैसा नवाज शरीफ के पास? कितना पैसा है उसके पास? 1 अरब, 2 अरब, 3 अरब, 4 अरब, 5 अरब? कितना पैसा है? तुम लोगों का दिमाग खराब है, तुम नवाज शरीफ को अमीर बोलते हो। तुम लोगों का दिमाग खराब है। इन्वेस्टमेंट कहता है उसकी शुगर की मिल को इन्वेस्टमेंट होती है। ओ भाई, टेक्नोलॉजी की बात करो, मैन्युफैक्चरिंग की बात करो, वही घटिया पाकिस्तानी बात, इसकी चीनी की मिल है, इसकी आटे की मिल है। पता नहीं कैसी अजीब अजीब सी बातें करते हैं पाकिस्तानी यार। वो कहता है कि उसकी शुगर की मिल है, उसकी आंखें चमक रही हैं जब वो बता रहा है उसकी शुगर की मिल है इंडिया में, जैसे पता नहीं क्या अरबों डॉलर का शुगर का मिल का कोई धंधे की अकल होती है। शुगर मिल यहां पे दुनिया भर की पड़ी हुई है, हजारों शुगर मिल है इंडिया में, कौन सी बड़ी बात है, शुगर मिल है उसकी। तो ये पाकिस्तानियों को लगा कि नरेंद्र मोदी कमजोर है। फिर इन्होंने करा उड़ी, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, इन्होंने करा पुलवामा, तो बालाकोट पे एयर अटैक्स हुए। तब से मोदी इनके लिए बहुत बुरा आदमी बन गया कि यार पहले वालों को तो जब हम मारते थे तो वो कहते थे नहीं कोई बात नहीं, आप कोई बात नहीं, आप मार लो, आप हमारे भाई हो, अमन की आशा और फलाना ढिमका। हमने देखो 26/11 करा, कुछ नहीं हुआ। हमने अक्षरधाम टेंपल पे अटैक करा, कुछ नहीं हुआ। हमने पार्लियामेंट पे अटैक करा, कुछ नहीं हुआ। हमने इधर, ये मोदी बढ़ा गया यार बीच में कि हम कुछ करते हैं तो जवाब दे देता है। कल उनको आई मौत, पाकिस्तानी टेलीविजन एंकर, पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे मौत आ गई। मैं बता रहा हूं, मौत लिटरली। इनको लगा कि अब तो पापा हमारे जीत गए हैं, अब ये तो मारेगा मोदी आएगा तो, क्योंकि मोदी ने सबसे पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। तुम्हें लगा कि वो कमजोर है, ठीक है, अब वो तुम्हें मार रहा है हंटर से, अब तुम्हें बुरा लग रहा है। तो बेटा ऐसा है कि बैटिंग तो दोनों की आती है, जिंदगी क्रिकेट का गेम है। अब तुमने बैटिंग कर ली, अब बैटिंग हमारी है, अब तुम्हारी सुतैया होगी पक्के से। तुम बच के न जा पाओगे बेटा, तुम पिटोगे। इसीलिए तुम्हारे यहां मातम हो रहा है। और अभी 2024 के चुनाव के रिजल्ट आएंगे, ठीक है, उसके बाद तुम्हारी और ज्यादा सुतैया होगी, बिकॉज यू डिजर्व इट। तुमसे कोई दोस्ती करे, जैसे लोग कहते हैं ना, मुझे कहना नहीं चाहिए पर मैं बात बता रहा हूं, ये लाहौरी जो पाकिस्तानी आर्मी है इसका माइंडसेट क्या है मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कहते हैं ना कि कुत्तों को घी हजम नहीं होता दोस्तों, ये पाकिस्तानी आर्मी पे बिल्कुल ये कहावत ठीक बैठती है। इनको ना, इन कुत्तों को घी हजम नहीं होता। इनको डिसेंटली बात कर लो ना, इनको आराम से प्यार मोहब्बत से बात कर लो, इनको लगता है कि बंदा कमजोर है, ठीक है। अब तुम्हारा बाप आ रहा है बेटा, वो चमकाएगा तुम्हें।